बच्चों YouTube में ये पहला वीडियो है, कुछ गलती हो गई हो तो माफ़ करना। बच्चों हम यहाँ पे ग्रामर एनालिसिस करेंगे, वो भी बहुत आसान तरीके से। चलिए देखते हैं। द टीचर मोटिवेटेड द स्टूडेंट्स बाय लेटिंग देम नो दैट इफ़ दे submit their assignments by the end of the day they might get an opportunity to watch the match। इसका मतलब टीचर जो है बच्चों को ये मोटिवेट करता है ये बता करके कि अगर वह सबमिट करेंगे अपना असाइनमेंट, वो पूरे दिन में अगर अपना असाइनमेंट को सबमिट करते हैं तो उन्हें किस चीज़ का मौका मिलेगा? उन्हें मिलेगा मैच देखने का मौका। तो अब बताओ, आप खुद सोचो, सारी की सारी पास्ट टेंस में चल रहा है, तो अगर वह अपना असाइनमेंट सबमिट करेंगे यानी फ्यूचर, और फ्यूचर का पास्ट, विल का पास्ट वुड, तो इसका आंसर वुड होगा। मेरे ख्याल से इसका आंसर वुड होना चाहिए। बाकी अगर कुछ मिस्टेक हो तो बच्चों बता देना कमेंट करके। चलो आगे देखते हैं। ये कन्वर्सेशन है कोच और उसके प्लेयर के बीच का, ठीक है। तो मुझे हम लोगों को इसमें क्या करना है, तो इसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट के तौर पे बनाना है, रिपोर्टिंग वर्ब है ना, रिपोर्टिंग स्पीच। चलो देखते हैं। तो बच्चों तुम्हें पता ही है, द प्लेयर अफर्म्ड दैट क्या होना चाहिए, विल का पास्ट, क्योंकि पता है सारे सेंटेंस पास्ट में बनते हैं, तो विल का पास्ट वुड। तो ही वुड रिपोर्ट एवरी मॉर्निंग एट 7 AM शार्प, ठीक है। द प्लेयर अफर्म्ड दैट ही वुड रिपोर्ट एवरी मॉर्निंग एट 7 AM शार्प। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है। द कार वेयर स्टॉप्ड, अब बताओ क्या होगा। ऑप्शन भी अब देखो, अगर नहीं पता है ग्रामर रूल तो आप ऑप्शन देख करके भी आप चूज़ कर सकते हो आंसर। अब देखो टू के साथ क्या लगता है, टू के साथ आपको V1 चाहिए, वर्ब का पहला फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म चाहिए। तो गोइंग तो V4 हो जाता है, तो ये टू तो होगा नहीं। विदिन के साथ एक नाउन चाहिए होता है जनरली, तो नाउन तो है नहीं। गोइंग, हाँ गोइंग, स्टॉप गोइंग, विदिन गोइंग। अब देखो सेंटेंस पढ़ के भी देखो अच्छा नहीं लगेगा, है ना। द कार वेयर स्टॉप्ड विदिन गोइंग एनी फर्दर ड्यू टू द ट्रैफिक डाइवर्सन। अब देखो ये अच्छा भी नहीं लग रहा है। बाई तो वैसे भी नहीं होगा, तो इसका आंसर फ्रॉम होना चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। Whoever drove a motor vehicle without a safety belt or carries passengers without seat belt will be fined। अब देखो ये टेंस कौन सी है, ये टेंस प्रेजेंट टेंस है, कैरीज, और यहाँ पे देखो फ्यूचर टेंस है, सीट बेल्ट। सेंटेंस देखो, ये सेंटेंस क्या है यहाँ पे सेंटेंस देखो क्या है, ये क्या है, कैरीज यानी प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है, और यहाँ पे क्या है, फ्यूचर टेंस है। तो यहाँ पे अपना आंसर क्या होना चाहिए, सब प्रेजेंट टेंस वाला वर्ब होना चाहिए। तो ये जो वर्ब है आप देखो यहाँ पे ड्रॉप क्या है, V2 यानी पास्ट की बात है, तो अपने को प्रेजेंट में चेंज करना पड़ेगा, इसलिए ड्रॉप का ड्राइव, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। कंप्लीट द गिवन नैरेटिव बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स विथ द करेक्ट ऑप्शन। अब इस ऑप्शन पे देखो बच्चों, अगर आपको सीधी सीधी मेरी ऑफलाइन कोचिंग चलती है, मैंने वहाँ पे बताया था, तो सीधा सा रूल होता है बच्चों, अगर आपको पूरी सेंटेंस नहीं भी पढ़ना है तो आप नॉट ओनली देख करके, ये नॉट ओनली देख करके भी आप आंसर ढूंढ सकते हो। नॉट ओनली के साथ हमेशा बट अल्सो, नॉट ओनली के साथ आपको हमेशा बट अल्सो लगाना है। ये जब भी आपको ऑप्शन में दिख गया तो इसका आंसर वही है, बाकी पूरी सेंटेंस पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बच्चों समझ में आ रहा है ना? चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब ये द नेम्स ऑफ द एप्लीकेंट्स वेयर है, ठीक है, ये पास्ट है। आगे देखते हैं।
वेयर लिस्ट इन द रिपोर्ट एंड सबमिटेड टू द मैनेजर। अब ये देखो, आप इसको कैसे पहचानोगे कि यहाँ पे लिस्ट का कौन सा फॉर्म लगाना है। तो आप यहाँ से देखो, एंड के बाद सेंटेंस चेंज हो रहा है ना, एंड के बाद सेंटेंस चेंज हो रहा है ना, इस एंड के बाद तो कौन सा वर्ब आ रहा है, ये V2 सबमिटेड। तो इसलिए लिस्ट का क्या हो जाएगा, लिस्टेड। ठीक है, इसका आंसर लिस्टेड होगा। समझ गए ना। एंड के बाद आप देखो सेंटेंस चेंज हो रहा है, तो क्या एंड सबमिटेड है, तो ये V2 है सबमिटेड, ये V2 है सबमिटेड, तो इसलिए लिस्ट का भी लिस्टेड होना चाहिए। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। सेंटेंस कंप्लीट करना है। अब ये देखो 2/3, अब यहाँ से समझो 2/3 ऑफ द स्टूडेंट्स, बच्चों के 2/3, यानी 2/3 मतलब प्लूरल ही है ना, बच्चों के 2/3, बच्चों का 1 पीस 2 पीस नहीं, 2/3 यानी 2/3, तो ये तो प्लूरल ही है ना। तो आप बताओ ईज होगा क्या, ईज तो होगा नहीं। बीइंग 2/3 ऑफ स्टूडेंट्स, बीइंग प्रेजेंट, तो ये तो होगा नहीं, अपने को वर्ब चाहिए। वॉज होगा क्या, वॉज क्या है, सिंगुलर के लिए लगता है ना, ये अपने इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया, इसका आंसर होना चाहिए वर। वेरी गुड। चलो नेक्स्ट देखते हैं। इसमें एरर फाइंड करना है अपने को। एक शॉप होर्डिंग है, शॉप वाले होते हैं ना अपने होर्डिंग लगाते हैं, है ना, और सप्लाई उसमें क्या करते हैं, होर्डिंग एंड सप्लाई है, तो इसको करेक्ट करना है। फॉर ट्रैवल इंफॉर्मेशंस कॉन्टेक्ट द 24 आवर हेल्प डेस्क। अब बताओ, आवर तो है, ये सही है, आप यहाँ पे देखो हेल्प डेस्क तो साथ में ये सही है, आवर है ये भी सही है, 24 आवर है ना, 24 आवर ये भी बिल्कुल सही है, कॉन्टेक्ट भी सही है, फॉर ट्रैवल इंफॉर्मेशन क्या है, इंफॉर्मेशन एक कलेक्टिव नाउन है, और कलेक्टिव नाउन के बाद कभी भी एस नहीं आता है, आपको पता होगा रूल, इसलिए इंफॉर्मेशन इसका आंसर इंफॉर्मेशंस नहीं होगा, इंफॉर्मेशन होगा। बच्चों देखो, अजय's फ्रेंड आस्क्ड अजय वेदर ही हैड ब्राउट a zoom lens with his camera. Ajay replied that he had not because क्या होना चाहिए, सबसे पहले ऑप्शन आप तो ए और बी तो छाट दो, ए और बी तो होगा नहीं क्योंकि ये सारे पास्ट टेंस है, तो पास्ट टेंस में हैज़ और हैव तो होता नहीं है, तो सबसे पहले बी और सी छाट दो। अब आपके पास बच गया क्या, अब आपके पास बच गया ए और डी। अब ए और डी में कैसे सेलेक्ट करोगे, तो अजय रिप्लाइड दैट ही हैड नॉट बिकॉज ही वॉज रनिंग आउट ऑफ द मनी, ही वॉज रनिंग आउट ऑफ मनी, या ही हैड रन आउट ऑफ मनी। तो भाई आपको तो पता है, इतना तो आप पढ़े हो कि यहाँ पे देखो को क्या चेंज करना पड़ता है, सिर्फ सब्जेक्ट चेंज करना पड़ता है, बाकी तो एज इट इज रहता है। सब्जेक्ट क्या है, आई, बाकी तो एज इट इज रहेगा, ये तो जैसा था वैसा ही रहता है, तो ये सेम यहाँ पर है। आई के साथ जो वर्ब लगेगा ही हैड। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। हिज ब्रदर अलॉन्ग विथ हिज फ्रेंड्स लिविंग फॉर द स्टेडियम, उसका भाई अपने दोस्तों के साथ, तो यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है बच्चों, कॉमन सेंस। अगर आपको कभी भी सेंटेंस में प्रॉब्लम होती है इस तरह से, तो आप हिंदी में कोशिश करो। आप देखो, अगर मैं आप अपनी एग्जांपल ले लोगे कि आप अपने भाई के साथ जा रहे थे, तो जा कौन रहा था, आप जा रहे थे ना, सेंटेंस में तो आप जा रहे थे ना, तो मेन कैरेक्टर तो आप हो, आप जा रहे थे। अगर मैं बोलूँगा कि आप अपने भाई के साथ जा रहे थे और 100 का नोट मिल गया, तो 100 का नोट किसको मिला, आपको मिला। आप अपने भाई के साथ जा रहे थे और गिर गए, तो गिर गए तो क्या पूरे भाई गिर गए क्या, नहीं ना, सिर्फ आप गिरे। तो इसलिए यहाँ पे सिर्फ आपकी बात हो रही है,
यानी सिंगुलर पर्सन, सिंगुलर पर्सन यानी कि हीज ब्रदर, यहाँ हीज ब्रदर यही सिंगुलर पर्सन है, बाकी ये सब से मतलब नहीं है अपने दोस्तों के साथ। तो हीज ब्रदर यानी सिर्फ एक, और सिंगुलर वर्ब यहाँ पे क्या होना चाहिए हीज ब्रदर के साथ, इसका आंसर होना चाहिए इज। वेरी गुड। चलो नेक्स्ट देखते हैं। द प्रेसिडेंट्स promised to stand by, stood by, stand against, stood for the president of association in his demand for proper garbage disposal system। ओ सॉरी रेसिडेंट्स है, मैंने प्रेसिडेंट पढ़ लिया गलती से। द रेसिडेंट्स promised टू, अब यहाँ पर क्या होगा बताओ, टू है ना, तो टू के साथ वर्ब का पहला फॉर्म आएगा, तो ये तो नहीं होगा। स्टैंड अगेंस्ट और स्टूड ये भी नहीं होगा। अब आपको ऑप्शन बी और सी में देखना है, तो क्या आप प्रेसिडेंट के अगेंस्ट में खड़ा रहोगे क्या? ये जो मुहिम चल रहा है ये इसके अगेंस्ट में तो खड़ा नहीं रहोगे, तो आप उसके साथ उनके साथ ही खड़ा रहोगे। आंसर हो जाएगा स्टैंड बाय। चलिए वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट। The number of people attending his evening's annual function is, अब यहाँ पे देखिए कंपेरेटिव डिग्री है बच्चों, यहाँ पे देखो ये कंपेरेटिव डिग्री है। देन के साथ क्या आएगा कंपेरेटिव, फ्यू तो आएगा नहीं, ठीक है। लेस देन हो सकता है क्या? मच तो बिल्कुल भी नहीं होगा। लेस देन हो सकता है क्या? The number of people attending this evening's annual function is less than that the previous years, या fewer than? कंपेयर हो रहा है ना, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा फ्यूअर देन, ठीक है। तो बच्चों मुझे लगता है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम लोग इसी तरह से पूरे सेक्शन, पूरे पेपर का एनालिसिस करेंगे बहुत आसान तरीके से। बच्चों वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करना और सपोर्ट करना। हमारी ऑफलाइन कोचिंग चलती है, मैं यूट्यूब में नया हूँ, अगर कुछ गलती हो गई तो माफ़ करना। मैथ, साइंस, इंग्लिश की डिटेल स्टडी के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़ना और सपोर्ट करना। थैंक यू।